जो लोग अपने 20s में हैं उनके लिए समय बहुत खतरनाक आने वाला है। जॉब्स आगे नहीं मिलने वाली है। जॉब्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर मत करिए। 100 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर है और जो टैलेंट है इंडिया का वो लगातार इस डूबते जहाज को छोड़ के बाहर जा रहा है। और 2 बार मैंने सीटेट पास किया, 2 बार यूपी टेट प्राइमरी का पास किया, उसमें पैसा लगाया, मेहनत किया, समय बर्बाद हुआ, अब वो सब मेरा इनवैलिड हो गया। बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी हमेशा से चिंताजनक ही रही है। Ground situation very different, and you're trying to mask the reality that employment or unemployment rather at that time was at an all-time high. अब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार भी ये बात मानती है। Unemployment survey it says that the unemployment rate is 7.95% and the highest unemployment rate. आज हमारे भारत में 60% यूथ ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन स्किल्ड एक भी नहीं। लेकिन उनके पास अगर स्किल्ड नहीं है तो क्या इसमें उनकी गलती हो सकती है या हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो उन्हें ऊपर से मिला हुआ है। 8-10 जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। आज गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने बड़े लेवल पर कंपटीशन है कि इसे देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कहां तक है। तो क्या इस भारी कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं? चलो मान लिया कि आपने बीट कर लिया, लेकिन उसके बाद उस जॉब को पाने के लिए भी आपके पास 8-10 लाख रुपए होने चाहिए घूस देने के लिए। अब अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आइए एक बार जरा ये भी देख लेते हैं। बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था और दर्जनों लोगों से नौकरी का झांसा देकर पैसे की उगाही की गई थी, जहां नौकरी दिलाने और रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर भोले भाले लोगों से रुपए लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। देखा तो जरूरी ये नहीं कि आपको पैसे देने के बाद भी नौकरी मिल जाए। युवाओं के सीधे छाती पर वार किया जाता है जब उन्हें ये कर ताना मारा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और जिनकी उम्र 25 से 30 साल हो जाती है, क्योंकि अब तक वो अपनी आधी जिंदगी तो काट चुका है लेकिन फिर भी अपनी बेबसी पर चुप रहता है। रिश्तेदार नातेदार ये पूछते हैं कि आपकी उम्र 31 वर्ष हो गई है, 32 साल बीत रही है और उसके बावजूद भी आप अभी तक रोजगार नहीं पाए हैं। इतनी खीज या शर्मिंदगी लगती है कि सर उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करती। क्या आपको उनका दर्द पता है? नहीं, आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ उसी को पता है जो सेम सिचुएशन में है। और इतना ही नहीं, कितने तो ऐसे होते हैं जो तैयारी करते करते उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और ज्यादा उम्र की वजह से उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे भी वही करते हैं, रोजगार की भीख मांगना, अपने हक की लड़ाई लड़ना। और कितनों को पास तो स्किल्ड भी होती है लेकिन फिर भी इसी में वो भी पिस जाते हैं। 18 महीने में 10 लाख नौकरी देनी थी लेकिन मिली कितनी? 14 महीने में 5.5 लाख लोगों को बस। क्या आपको पता है कि हमारे भारत में 3 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयबल है? भारत में 18 से लेकर 29 साल तक 26 करोड़ युवा हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए लेकिन मिला सिर्फ 7,22,000 लोगों को। अब अगर हम इस हिसाब से रेशियो निकालें तो मात्र 0.33% है। दैट मीन्स 1% भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए 305 दावेदार हैं। मात्र एक नौकरी लेने के लिए 305, वो भी 2022 के पहले का, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो लगभग ये 600-700 पहुंच गया है। तो अब आप बताइए कि मिलेगा तो सिर्फ एक को ही, तो जो 300-400 लोग हैं सिर्फ एक सीट को लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? और क्या इसमें उनकी गलती है? केंद्र सरकार में कुल मिलाकर 40 लाख नौकरियां हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। देखो, हमारे देश की बेरोजगारी को सिर्फ सरकार ही खत्म नहीं कर सकती है। इसमें भारत के हर एक युवा को अपना योगदान देना होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर जगह जरूरी ये नहीं कि आपके लिए नौकरी फिक्स हो, क्योंकि अब तो वैसे भी हर फील्ड में लोगों की जरूरत कम पड़ने लगी है और आगे चलकर ये नंबर और भी कम हो जाएगा। यानी कि सब रोबोट और टेक्नोलॉजी काम करेंगे, इसलिए युवा को खुद अपना रोजगार बनाने की जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो युवाओं के पास बस 2 रास्ते हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते रहें, 10 से 12 साल 15 साल तैयारी करते रहें और लास्ट में थक हार कर जब अपना सब कुछ गंवा दें तो बस ये ब्लेम करें कि हमने तो कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया, और जिससे कि हमारी उम्र निकल गई, हम बूढ़े हो गए। और या तो दूसरा रास्ता ये है कि वो अपने दम पर रोजगार खड़ा करें, अपने लिए, दूसरों के लिए भी, क्योंकि इंतजार में बैठने से अच्छा है कि कुछ न कुछ करते रहें। और वैसे भी आने वाले टाइम में सेल्फ एम्प्लॉयड ही सक्सेस होंगे, क्योंकि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट
आज नौकरी कहीं भी नहीं है। और अगर आपको नौकरी मिलने वाली होगी भी तो जितनी आपकी स्किल्ड होगी, जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी, उससे बहुत कम तनख्वाह मिलेगा। भाई करना है करो, नहीं करना है चले जाओ, आपको जगह दूसरा खड़ा है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ नियर बाय में तो उतनी जॉब नहीं है, जॉब है तो पैसा कम है। हमारे भारत में आज बेटियों का संघर्ष आप देख सकते हैं किस तरह है। वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इन बेटियों के सपने भी चूर चूर हो जा रहे हैं। क्या अभी भी गलती सिर्फ इन्हीं की है? सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रहे वो हमें ही पता है। लेकिन अब एकदम से इन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते। सर ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। शादी के लिए बोल रहे थे सब लोग, रिश्तेदार लोग, कि मतलब शादी कर दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या फेस किया है, तो मैं अपने बच्चों को वो नहीं फेस कराना चाहती हूँ। क्या करें, यही कहें जाके कि हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं रह गए, आप शादी कर दीजिए हमारी। अब तो यही कह सकते हैं हम घर पे। युवा अपनी शादी रोककर, अपनी सारी ख्वाहिशों को रोककर, अपने सारे सपनों को रोककर सिर्फ एक अदत नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। आज अगर आप भारत के हर घर में पहुंचते हैं तो आपको एक दो बेरोजगार तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा एक दो घर बाकी हो जिसमें एक दो बेरोजगार युवा न बैठे हों, जिनकी नौकरी के इंतजार में उम्र बढ़ती जा रही है। आज एक बेरोजगार युवा अपना सब कुछ त्याग देता है बस सिर्फ एक नौकरी के लिए, और अब तो लगता है कि शायद नौकरी भी उन्हें त्याग दी है, क्योंकि अब ये बेरोजगारी युवाओं के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल पर है, इसलिए डिमांड करोगे हटा दिए जाओगे, आपको जगह दूसरे को ला दिया जाएगा, और उससे कम तनख्वाह में ही। आइए अब थोड़ा बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो डाटा के अनुसार इसका रेशियो ये कहता है कि यहाँ पर 99.96% लोग फेल हो जाते हैं, मतलब कि 0.04% लोग ही सक्सेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अब इसका मतलब ये है कि 300 लोगों में 3 लोग सफल हो जाते हैं। तो कौन सा बेहतर है, गवर्नमेंट जॉब या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? देखो यार, सीधी सी बात है, जब कुल मिलाकर पैसा ही कमाना है, आप किसी भी फील्ड से पैसे कमाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आतंकवादी ही बन जाना है। भाई पैसा लीगलिटी का होना चाहिए, करप्शन का नहीं, मतलब कि वो तरीका गलत या फिर इनलीगल नहीं होना चाहिए, पूरे कायदे कानून और भारत की नजर में होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सरकार ने 3 बार और 3 साल कानून बनाए, गाइडलाइंस बनाए और उसमें संशोधन किए। इसका क्या मतलब? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी है। पहला गाइडलाइन 2016 में बनाए गए, जिसमें यह मंजूरी दी गई कि जितनी भी जेन्युइन कंपनी हैं वो काम कर सकती हैं, उसमें जुड़ के लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा गाइडलाइंस 2021 में बनाए गए, जिसमें कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में कुछ लिमिट और टर्म कंडीशन को रखे गए, और उस समय उनको यह भी बोला गया कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स 90 दिनों के अंदर सबमिट करने होंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से क्या क्या डिमांड किया गया था। और लास्ट 2023 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बनाए गए, जिसमें कुछ संशोधन हुआ और जिसमें खुद भारत सरकार ने नेटवर्क शब्द को मंजूरी दी, यानी कि आप नेटवर्क बनाकर लोगों को जोड़कर एक दूसरे के माध्यम से रोजगार देकर पैसे कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने रोजगार को चला सकते हैं। तो इन सभी का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी न हो और लोग अच्छी कंपनियों के साथ काम करके अपना और देश का विकास कर सकें। और सरकार को इससे ज्यादा चाहिए भी क्या, लोग अच्छी कंपनी में काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें, जिससे कि उन्हें बेरोजगारी के धक्के न खाने पड़े, वो अपना खुद का रोजगार जैसा काम करें और आगे बढ़ें। तो आप खुद बताइए कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो इन गाइडलाइंस का क्या मतलब? आखिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बुरी होती तो इन गाइडलाइंस की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो एक प्रकार से देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अब कोई बुराई नहीं है, बस ध्यान रहे कि वो कंपनी और लोग सही होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि 99% लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो मैंने आपको इसके दोनों पहलू बता दिए। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए।